नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था आत्मकथा। आत्मकथा की 5 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हमारी ये 6ठी वीडियो है। तो इसमें हम आज करेंगे दलित लेखकों की आत्मकथाएँ। दलित लेखकों की आत्मकथाएँ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं भगवान दास को। भगवान दास ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मैं भंगी हूँ। मैं भंगी हूँ भगवान दास ने लिखी है 1981 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं मोहनदास नेमिष राय की। मोहनदास नेमिष राय ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है अपने अपने पिंजरे नाम से। अपने अपने पिंजरे नाम से लिखी है। इसके 2 खंड है। प्रथम खंड है 1995, द्वितीय है 2000 ईस्वी। और इसी को क्या है प्रथम हिंदी की दलित आत्मकथा माना जाता है। इसको क्या है हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा माना जाता है, अपने अपने पिंजरे नाम से, मोहनदास नेमिष राय की। इसके बाद में हम बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है झूठन नाम से लिखी है 1997 ईस्वी। झूठन नाम से 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके बाद में हम बात करते हैं सूरजपाल चौहान की। सूरजपाल चौहान ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है तिरस्कृत और संतप्त। 2002 ईस्वी की है दोनों ही। सूरजपाल चौहान ने क्या है तिरस्कृत और संतप्त नाम से क्या है 2 आत्मकथा लिखी है 2002 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं रूप नारायण सोनकर की। रूप नारायण सोनकर ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है नागफणी। नागफणी नाम से लिखी है 2005 ईस्वी में। यानी रूप नारायण क्या है सोनकर, यानी सोने की तलाश में कहाँ जाता है, नागफणियों के जंगल में जाता है 2005 ईस्वी में। कब जाता है, 2005 ईस्वी में जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं शिवराज सिंह बेचैन। शिवराज सिंह बेचैन यानी शिवराज सिंह क्या है बेचैन है, और अपनी बेचैनी की हालत में वो क्या अपने बचपन के बारे में सोचता है कि वो क्या कहता है कि मेरा बचपन मेरे कंधों पर, जब क्या है मेरा बचपन मेरे कंधों पर था तो वो समय क्या है बीत चुका है। बेवक्त गुजर गया माली, यानी वह समय क्या है बीत चुका है। जब क्या है मेरा बचपन मेरे कंधों पर था 2009 ईस्वी, वे वक्त गुजर गया माली 2006 ईस्वी, यानी कि वो समय क्या है गुजर चुका है, बीत चुका है। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर धर्मवीर की। डॉक्टर धर्मवीर ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी। डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं कि मेरी पत्नी को क्या है भेड़िए से बहुत प्यार है, वो दोनों साथ में ही रहते हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया यानी भेड़िए को क्या है मेरी पत्नी ने क्या है पाल रखा है, वो उससे प्यार करती हैं। डॉक्टर धर्मवीर ने क्या कहा है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी, यानी 2009 ईस्वी में उस भेड़िए को हम घर लेकर आए थे। इसके बाद में हम बात करते हैं शरण कुमार लिबाले। शरण कुमार लिबाले ने जो लिखी है अक्करमासी नाम से लिखी है, आत्मकथा लिखी है जो अक्करमासी नाम से लिखी है। शरण कुमार लिबाले ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है अक्करमासी नाम से। इसके बाद में हम बात करते हैं रमाशंकर आर्य। रमाशंकर आर्य ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है घुटन नाम से। घुटन नाम से 2005 ईस्वी में। रमाशंकर आर्य यानी रमाशंकर का क्या कहना है कि रमाशंकर आर्य का क्या कहना है कि अगर आप आर्यों के साथ नहीं मिलोगे तो क्या है आप घुटन से जियोगे, यानी आर्य समाज के साथ अगर आप नहीं मिलोगे तो आप क्या है घुटन में जियोगे। तो ये रमाशंकर आर्य का क्या है प्रवचन है। वो क्या कहते हैं कि आप क्या है आर्य समाज में क्या है अपना नाम दर्ज करवाओ, अपने आप को क्या है शामिल करो, और नहीं तो आप क्या है घुटन में जियोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं D.R. जाटव। D.R. जाटव ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मेरा सफ़र मेरी मंजिल। यानी D.R. जाटव का क्या कहना है कि मेरा सफ़र क्या है मेरी मंजिल है, और 2000 ईस्वी में ये उन्होंने प्रवचन दिया था। D.R. जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं माता प्रसाद। माता प्रसाद ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है झोपड़ी से राजभवन तक। माता प्रसाद क्या है एक दलित लेखक है, और वो क्या कहता है कि झोपड़ी से राजभवन तक, यानी कि मैंने झोपड़ी से राजभवन तक का सफ़र कैसे किया है वो सब क्या है मैंने अपनी आत्मकथा के अंदर अंकित कर दिया है या लिख दिया है। माता प्रसाद ने क्या कहा है झोपड़ी से राजभवन तक।
इसके बाद में हम बात करते हैं नवेंदु महर्षि की। नवेंदु महर्षि ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है इंसान से ईश्वर तक। इंसान से ईश्वर तक भाई नवेंदु क्या है, महर्षि बन चुका है और वो क्या कहता है कि इंसान से ईश्वर तक, यानी इंसान को क्या है ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मेरे मन की बाइबल, यानी वो क्या है अपने मन की बाइबल, यानी अपने मन की अंतरात्मा को उसको क्या है झांकना होगा। रुकी हुई रोशनी, मेरी ज़िंदगी भी क्या है रुकी हुई रोशनी की तरह थी। क्यों थी? क्योंकि मेरा बचपन, मेरा संघर्ष, क्योंकि मैंने क्या है बचपन में संघर्ष बहुत ज़्यादा किया था। तो ये प्रवचन कौन दे रहे हैं? नवेंदु महर्षि, यानी नवेंदु यानी नया नया एक महर्षि बना है और वो क्या कहता है कि इंसान से ईश्वर तक, यानी इंसान को ईश्वर तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा, मेरे मन की बाइबल, यानी उसको क्या है अपने मन के अंदर जो अंतरात्मा के अंदर झांकना पड़ेगा, जो उसके अंदर जो बाइबल छिपी हुई है उसको क्या है बाहर निकालना होगा। रुकी हुई ज़िंदगी रुकी हुई रोशनी, मेरी भी क्या है रुकी हुई रोशनी, मेरी भी ज़िंदगी क्या है, वो नवेंदु महर्षि कहता है कि मेरी भी जो ज़िंदगी है वो क्या है रुकी हुई रोशनी की तरह थी। क्यों थी? क्योंकि मेरा बचपन, मेरा संघर्ष, क्योंकि मैंने बचपन में संघर्ष बहुत ज़्यादा किया है। इसके बाद में हम बात करते हैं भालचंद्र मुणगेकर। भालचंद्र मुणगेकर ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मेरी हकीकत। मेरी हकीकत 2010 ईस्वी। भालचंद्र मुणगेकर क्या कहता है कि मेरी हकीकत तुम क्या जानो, मेरी हकीकत तुम क्या जानो 2010 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं लक्ष्मण गायकवाड़ की। लक्ष्मण गायकवाड़ ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है उचक्का नाम से। उचक्का नाम से लिखी है। लक्ष्मण गायकवाड़ ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है उचक्का नाम से। वो कहते हैं कि लक्ष्मण गायकवाड़, यानी कि लक्ष्मण क्या है, एक गायक है, एक गायक है, वो क्या है उचक जाता है, यानी चूक जाता है, यानी गाने से क्या है चूक जाता है, उचक जाता है, यानी उचक्का यानी चूक जाता है। 2011 ईस्वी की बात है ये। लक्ष्मण क्या है, एक गायक, यानी गायक है और उचक्का यानी चूक जाता है, वो उचक जाता है। 2011 ईस्वी की बात है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा की जो आत्मकथा है वो है पिता से मिले सपने। पिता से मिले सपने, यानी बराक ओबामा क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने क्या है एक प्रवचन दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे जो राष्ट्रपति बनने के जो सपने मिले थे वो मेरे पिता से मिले थे। पिता से मिले सपने 2009 ईस्वी की बात है ये। इसके बाद में हम बात करते हैं सुशीला टाकभोरे। सुशीला टाकभोरे, यानी सुशीला ने क्या है एक भौरे, यानी एक भावरे को क्या है शिकंजे का दर्द, यानी अपने शिकंजे में ले लिया है, अपनी जकड़ में ले लिया है और वो क्या है अब उसका दर्द नहीं समझ रही है। सुशीला टाकभोरे ने क्या है, यानी सुशीला ने क्या है भावरे को क्या है अपने जाल में ले लिया है, शिकंजे का दर्द, यानी उसको क्या है शिकंजे में ले लिया और अब वो क्या है उसके शिकंजे का दर्द, यानी उसके शिकंजे का दर्द नहीं समझ रही है। 2012 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं तुलसीराम। तुलसीराम ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मुर्दैया 2012 ईस्वी और मणिकर्णिका 2013 ईस्वी। मणिकर्णिका नाम से एक भारतेंदु का निबंध भी है, भारतेंदु का निबंध भी है मणिकर्णिका नाम से। तो तुलसीराम की जो आत्मकथा है मुर्दैया 2012 और मणिकर्णिका 2013 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं बलवीर की। बलवीर ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है छंग्या रुख। छंग्या रुख नाम से लिखी है 2012 ईस्वी में। बलवीर ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है छंग्या रुख नाम से 2012 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं कौशल्या वेशंत्री। कौशल्या वेशंत्री ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है दोहरा अभिशाप नाम से लिखी है दोहरा अभिशाप। कौशल्या वेशंत्री दोहरा अभिशाप। इसके बाद में हम बात करते हैं दया पवार की। दया पवार ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है अछूत। अछूत नाम से लिखी है, दया पवार ने लिखी है अछूत नाम से लिखी है 2011 ईस्वी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।